स्टूडेंट्स, हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण पढ़ रहे थे। हम लोगों ने भाग 7 तक अभी तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग भाग 8 का पढ़ने वाले। और उससे पहले जितना भी मैंने बताया है रीजनिंग में, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण में, आई होप कि आप लोगों को वहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का एक प्रॉब्लम है कि हम लोग बोर्ड में पिक्चर्स बना के नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि पिक्चर्स थोड़ा हार्ड और पिक्चर थोड़ा टफ होता है, तो हम लोग बोर्ड पे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे बुक से बताती हूँ, ठीक है? तो चलो बुक से ही समझते हैं आज भी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने भाग 6 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 7 से, ठीक है? तो भाग 7 में पहले प्रश्न क्या किया जा रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हो। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ ले रही हूँ कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 से 28 में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा A, B, C और D से चिन्हित 4 चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश के रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। जैसे कि हम लोगों ने पिछले के खंड ए में पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन कि जब हम किसी पिक्चर को, किसी लिखावट को, किसी अल्फ़ाबेट को या कोई भी डिज़ाइन को मिरर पे देखते हैं तो वो बिल्कुल उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, एकदम उल्टा। तो बस हमें वही करना है कि लेफ़्ट साइड में एक पिक्चर बनाया गया है और फिर राइट साइड में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लेफ़्ट साइड में पिक्चर जो है उसको हम क्या करेंगे, शीशा में यानी कि आईना में, दर्पण में दिखाएंगे। और जब दर्पण में देखेंगे जिस प्रकार का पिक्चर हमें दर्पण में दिखेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग प्रैक्टिकली क्या करोगे कि इस पिक्चर को एक पेज में बना लोगे और उसके बाद उसको दर्पण में यानी शीशा या फिर आईना में देखोगे। जो जिस टाइप का इमेज आपका दिखेगा आईना में वही आपका आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में से जिस तरह का आपका दिखेगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है? तो जब आप इसको देखोगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, आईना में इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर, और जो पिक्चर है वो उल्टा बनता हुआ दिखेगा। यानी कि ये इस तरफ से घुमा हुआ है तो आईना में किस तरफ से दिखेगा, इस तरफ से दिखेगा, इस तरफ, है ना? तो कैसा दिखेगा, देखिए जो पिक्चर जो है इस तरफ से बना हुआ है वो आईना में इस तरफ से दिखेगा, ठीक है? और किधर दिखेगा, उल्टा साइड, यानी जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में दिखेगा और जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में। और जो ये एन है, एन अगर उल्टा बनाया हुआ है यहाँ पे तो आईना में क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। सीधा एन दिखेगा आईना में, यानी शीशा में सीधा एन दिखेगा और रियल में ये उल्टा दिया हुआ है तो शीशा में सीधा दिखेगा। और अगर रियल में उल्टा दिया हो तो सीधा दिखेगा आईना में, अगर आईना में उल्टा दिया हो तो रियल में सीधा दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जब 25 वाले क्वेश्चन में जब इधर वाला पिक्चर ऐसे बनाया गया है तो इधर से दिखेगा और किधर दिखेगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि इधर, ठीक है? और ये जो उल्टा दिया हुआ है वो इस साइड दिखेगा और उल्टा एन है यानी आईना में सीधा एन दिखेगा। तो उस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से क्या आपको सही लग रहा है। जब हम ए नंबर देख रहे हैं तो जैसा हमें चाहिए वैसा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब इधर वाला जो इस तरफ से घुमाया हुआ है वो राइट साइड में आ जाना चाहिए और इस तरफ से घुमा हुआ होना चाहिए, यानी कि इस तरफ से घुमा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है और लेफ्ट में दिया हुआ है, ठीक है? राइट में, लेफ्ट को राइट में दिखाया, फिर उल्टा एन है तो राइट में, लेफ्ट में सीधा एन दिखा। इसका मतलब ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसको कर देंगे टिक। और बाकी अब हमें पिक्चर्स को नहीं देखना, बाकी ऑप्शन को। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर हमें मिल गया है, क्या कि ए नंबर हमारा आंसर है, तो बाकी का रॉन्ग ही होगा। इसलिए हम अगला पिक्चर को नहीं देख के बाकी क्रॉस करके और अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 26 नंबर का क्वेश्चन।
26 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिखा हुआ अल्फाबेट में FAN को आप जब प्रैक्टिकली आप एक पेपर पे यहाँ पे FAN लिख दोगे और शीशा में इसको मिरर में ऐसे करके दिखाओगे, जिस तरह का आपका इमेज दिखेगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो किस तरह का पिक्चर दिखेगा, उल्टा पिक्चर दिखेगा, है ना। तो लेफ्ट वाला जो है वो चला जाएगा राइट में और राइट वाला अल्फाबेट चला जाएगा लेफ्ट में और बीच वाला तो बीच में ही रहेगा और उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सीधा नहीं रहेगा, उल्टा हो जाएगा। तो फिर हमारा कैसा होना चाहिए, F हो जाना चाहिए इस तरह से, सीधा है ना तो उल्टा हो जाना चाहिए ऐसे, फिर A हो जाना चाहिए उल्टा ऐसे और N कैसा हो जाना चाहिए, देखिए ये तो FAN है, ठीक है। तो अब जब मिरर में हम लोग देखेंगे तो कैसा हो जाना चाहिए, मिरर में उल्टा, यानी कि N चला जाएगा हमारा लेफ्ट में, F चला जाएगा राइट में और A रह जाएगा बीच में, यानी कि N पहले हो जाएगा, N हो जाएगा पहले, उल्टा होगा ना, सॉरी यहाँ पे ऐसे उल्टा हो जाएगा N, उसके बाद A रहेगा, A बीच वाला तो बीच में ही रहेगा तो A भी उल्टा हो जाएगा, उसके बाद क्या है F है, तो F किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा F। तो हमको चाहिए इस तरह से दिखने वाला जो अल्फ़ाबेट है, अगर 4 ऑप्शन में से इस तरह का दिया हुआ है तो वही होगा हमारा आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से इस तरह से दिया है या नहीं, अगर है तो वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम देखते हैं ए नंबर में क्या दिया हुआ है, ऐसे पहले क्या चाहिए हमें N चाहिए, तो यहाँ पे F दे दिया, यानी कि A नंबर है हमारा रॉन्ग, तो हम इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। अब जब हम देखते हैं B नंबर, तो B नंबर में हमें उल्टा N चाहिए तो उल्टा N दिया हुआ है, उल्टा A चाहिए तो दिया हुआ है, और फिर सॉरी A जो है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, A ऐसे ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा, क्योंकि बीच में है ना, मिडिल में है तो उल्टा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चाहिए हमें F इस तरह से, तो F इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि हमारा B नंबर ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया तो आप लोग सिंपली एक पेज में FAN लिखोगे और जब उसको मिरर के पास दिखाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप लोग को जब पता चल जाएगा तो वो ही आपको टिक कर देना है। अब आप लोग बोलोगे कि एग्ज़ाम में तो हम मिरर नहीं ले जा सकते, तो इसलिए जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे मिरर में देख के तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उल्टा किस तरह से होगा। जब 2-3 प्रैक्टिस करोगे 2-3 एग्जाम्पल्स से तो आप लोग को पता चल जाएगा, उसके बाद आप लोग इजली समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 26 नंबर के क्वेश्चन में हमारा B नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट है, और अब आगे वाले ऑप्शन को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो सब रॉन्ग ही होगा, तो हम लोग कर देंगे सारे को क्रॉस, क्योंकि B नंबर हमारा राइट है। और अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एक पिक्चर बनाया हुआ है, किस तरीके से पिक्चर है, Z, ये देखिए Z में ऐसे Z लिखा हुआ है और फिर एक एरो है और फिर इस तरह से डिज़ाइन बनाया हुआ है ना। अब इस पिक्चर को आप लोग क्या करोगे, इस तरह से बना लिया आपने। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पिक्चर को मिरर के पास दिखा देना है। ऐसे जब मिरर में आप लोग देखोगे तो जिस प्रकार का इमेज दिखेगा, पिक्चर दिखेगा, वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें कैसा दिखेगा, यानी जब मिरर में दिखाओगे तो बस उल्टा हो जाएगा, होगा ना, उल्टा होगा तो किस तरह से दिखेगा, Z इस तरह से दिखेगा और ये जो है इधर चला जाएगा और ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा, बस मिरर में उल्टा ही ना दिखेगा और तो कुछ नहीं दिखेगा। तो
तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से का इमेज हमें 4 ऑप्शन में से इस तरह का पिक्चर दिया गया है या नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरह का पिक्चर 4 ऑप्शन में से एक में दिया गया है तो वो ही हमारा होगा आंसर। तो जब हम ए नंबर देखते हैं तो ए नंबर में कैसा पिक्चर दिया गया है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम मिरर में देखेंगे तो इस तरह का पिक्चर बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो हम इसको कर देंगे क्रॉस और आगे वाले नेक्स्ट वाले पिक्चर को आप देखेंगे। तो अब हम देखते हैं बी नंबर का पिक्चर। तो बी नंबर का पिक्चर जब हम देख रहे हैं तो क्या मैच कर रहा है? बी नंबर का पिक्चर हम देख रहे हैं तो क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें जो Z है वो उल्टा चाहिए, तो बी नंबर में तो Z सीधा दिया हुआ है, इसीलिए ये हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पिक्चर में। जब हम नेक्स्ट वाला पिक्चर देख रहे हैं तो हमें Z उल्टा चाहिए, Z उल्टा दिया हुआ है ना। देखिए जैसे मैंने पिक्चर बनाया वैसे Z उल्टा दिया हुआ है। उसके बाद एरो जो है हमारा इस साइड दिया हुआ है, राइट साइड, हमें राइट साइड ही चाहिए था, है ना। तो राइट साइड में दिया हुआ है और ये जो डिज़ाइन है वो लेफ़्ट साइड में चाहिए था। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड में होगा, जब हम उल्टा करेंगे तो वो लेफ़्ट में ही होगा ना। तो लेफ़्ट में दिया हुआ है, यानी कि हमारा कुल मिला के ये सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि जब हम मिरर में इस पिक्चर को देखेंगे बना के तो एकदम एक्स वाई एकदम उल्टा दिखेगा, यानी कि एग्जाम्पल हो गया हमारा, जैसे कि x हमारा y दिखेगा, y हमारा x दिखेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वो एक एग्जाम्पल मैं बताई हूँ, उसी हिसाब से ये हमारा सी नंबर राइट है। इसीलिए अब हम सी नंबर को टिक मार के अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और ऑप्शंस को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हो 28 नंबर का क्वेश्चन। तो 28 नंबर के क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या करना है, पिक्चर बना के देख लेना है। ठीक है, तो हम लोग पिक्चर बना के जब देखेंगे, देखिए ये वाला लेफ्ट साइड में जो पिक्चर बनाया हुआ है उसको हम लोग पहले बना लेंगे सेम टू सेम पेज में हमारे एक। ठीक है, जब हम लोगों ने सेम टू सेम पिक्चर बना लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, मिरर में दिखाएंगे ना। मिरर में इसको देखेंगे, परछाई जो मिरर में बन रहा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब हम मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हमारा उल्टा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा, बॉक्स तो वही रहेगा, बॉक्स उल्टा होगा क्या, स्क्वायर हमारा उल्टा नहीं। तो सेम टू सेम पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं जैसा दिखना चाहिए वैसा। लेकिन फिर लाइन क्या होगा, जब हम मिरर में देखेंगे तो ये जो लाइन बाइसेक्ट इंसेक्ट कर रहा है, जो लाइन काट रहा है बीच से, वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि लाइन जो इधर से जा रहा था अब वो इधर से कटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, देखिए लाइन जो है वो हमारा चला जाएगा, इस साइड था तो जब हम आईना में देखेंगे शीशा में तो वो लाइन इस तरफ से दिखेगा, और जो इक्वल टू इधर दिया हुआ है वो क्या होगा, उल्टे साइड दिखेगा, है ना, उल्टा साइड दिखेगा, यानी कि यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, राइट साइड दिख रहा था तो अब वो लेफ्ट साइड दिखेगा, और जो ये ज़ीरो का जो बनाया हुआ है ज़ीरो वो इस साइड दिखेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 ऑप्शन में से ऐसा पिक्चर अगर दिया हुआ है तो वो ही हमारा होगा आंसर। ठीक है, तो अब हम ए नंबर देख लेते हैं। तो क्या ए नंबर में दिया हुआ है जैसा पिक्चर हमें चाहिए था? नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वल टू तो नीचे है, लेकिन उसमें क्या दे दिया, ए नंबर वाले पिक्चर में ऊपर की ओर दे दिया है, इसीलिए ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पिक्चर पे। तो जब हम नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं तो हमें कैसा चाहिए, हमें जो लाइन है वो इस तरफ से चाहिए, लेफ़्ट साइड से जाना चाहिए, क्योंकि इसमें राइट साइड से जा रहा है। तो
मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट साइड से जाना चाहिए, लेकिन बी वाले ऑप्शन में क्या किया है, राइट साइड ही दे दिया, तो ये होगा हमारा रॉन्ग, इसलिए हम इसको क्रॉस करके अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर ऑप्शन जब हम देख रहे हैं तो लाइन भी हमारा सही, क्यों, क्योंकि हमें इस साइड से ही लाइन चाहिए था, है ना। उसके बाद हम आते हैं इक्वल टू पे, तो इक्वल टू हमें इस साइड चाहिए, तो इसमें भी दिया हुआ है, और 0 हमें इस साइड चाहिए, तो यहाँ भी दिया हुआ, यानी कि जब हम कुल मिला के देख रहे हैं तो हमारा ऑप्शन सी नंबर क्या सही मिल रहा है। क्यों मिल रहा है सही, क्योंकि जब हम इस पिक्चर को आईना में देखेंगे, यानी शीशा या फिर दर्पण में देखेंगे, तो हमें इस तरह से ही दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये रॉन्ग हो सकता है, तो आप लोग इस वाले पिक्चर को लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है उसको आप एक पेज पे ड्रॉ करो, और फिर आप लोग शीशा पे ले जाके देखो। अगर आप लोगों को जैसा पिक्चर शीशा पे दिख रहा है वैसा आप लोग फिर एक पेज में ड्रॉ कर लो, ठीक है। जब पेज में ड्रॉ कर लोगे फिर मिला के देखना, इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको मिल रहा होगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो हो गया 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा सी नंबर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हम लोगों ने भाग 7 को कंप्लीट कर लिया है ना, तो अब हम लोग भाग 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भाग 8। तो भाग 8 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, क्योंकि जैसे कि हम लोग वाले क्वेश्चंस में देख रहे थे, हम लोग पेज कट करके देख रहे थे, डिज़ाइन बना रहे थे, बस इसमें भी वही करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 29 से 32 में प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने। क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा है कि हम लोग को पेपर्स को मोड़ना था, पेपर को फोल्ड करना था, जिस तरह से बोला जा रहा है स्टेप वाइज। तो फर्स्ट स्टेप में हमें एक पेपर को, यहाँ वाले पेपर को इस पे फोल्ड कर देना था, एक ट्रायंगल बन गया, फिर से एक एरो दिया है, जहाँ एरो दिया उसी तरफ से हमें पेपर को फोल्ड करना, तो सेकेंड वाले स्टेप में फिर फोल्ड करना है। फिर थर्ड वाले, फिर हमें क्या करना है, एक होल बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है, और उसके बाद उस पेपर को खोल के देखना है। जैसा डिज़ाइन आपका निकलेगा बन के उस पेपर में, स्क्वायर वाले पेपर में, वही होगा आपका आंसर। अब उस पेपर को जो आपने कट कर लिया, अब उसको आप 4 ऑप्शन से मिलाकर देखेंगे, ए, बी, सी और डी से मिलाकर देखोगे, तो जैसा डिज़ाइन आपका निकला है, अगर मैच कर गया इन चारों में से किसी से, तो वही आपका आंसर होगा। तो पहले अब हम लोग जैसा बोल रहा है उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पेपर को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया हमारा स्क्वायर पेपर। अब स्क्वायर पेपर को एरो देकर दिखा रहा है कि हमें किस, यानी कि फर्स्ट वाले स्टेप में हमें बताया जा रहा है कि हमें इस साइड से मोड़ देना है ना। अब हो गया, आप ये वाला पिक्चर को देखोगे, ठीक है, तो इस तरह से हमें मोड़ देना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है। अब हमें बोल रहा है इस तरफ से मोड़ देने, यानी कि इस तरफ से हमें बोल रहा है मोड़ देने को, ठीक है। तो अब हम इस तरफ से मोड़ देंगे। हम लोगों ने मोड़ दिया यहाँ से, तो ये थर्ड वाला पिक्चर हमारा बन के निकल गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस तरह से डिज़ाइन कट करना है, ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन हमें कट करना है। तो अब हम कट करके देख लेते हैं, जैसा कट कर लेंगे उसके बाद पेपर को खोल कर देखेंगे, जैसा डिज़ाइन हमें मिलेगा 4 ऑप्शन में से जो मैच करेगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहले हम इसको कर लेते हैं कट। देखिए हमने डिज़ाइन कर लिया है कट, जैसे कि इसमें किया गया है हमारे 20 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अब हम लोग पेपर को फोल्ड जो हमने किया था वो हमें खोल के देखेंगे, ठीक है। जैसा डिज़ाइन हमें दिखेगा इन 4 ऑप्शन में से वो वैसा डिज़ाइन दिया हुआ होगा, तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए ऐसा पिक्चर बनेगा, ऐसा डिज़ाइन हमें बनेगा।
अब हम देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से ऐसा डिज़ाइन दिया गया है या नहीं। अगर दिया गया है तो वो ही आपका हो जाएगा आंसर। तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ए में क्या इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है? नहीं, इसलिए ए नंबर हमारा है रॉन्ग। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे।